दोस्तों, अगर घुटनों, कमर, कंधों या हाथों के जोड़ों में दर्द रहता है तो ऐसे में सिर्फ तेल मालिश या कैल्शियम की टैबलेट खाकर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जोड़ों के दर्द की समस्या या वजह कुछ और भी हो सकती है। दोस्तों, आजकल जोड़ों के दर्द की वजह सिर्फ बुजुर्गों के साथ ही नहीं रही है। जोड़ों की जो समस्या होती है सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं रही, बल्कि आजकल तो 25 से 30 साल की उम्र में भी यह समस्या देखने को मिल रही है। दोस्तों, हर जोड़ों के दर्द की वजह सिर्फ कैल्शियम की कमी ही नहीं होती, बल्कि कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से ये आपके जोड़ों में दर्द रहता है। जॉइंट पेन की आपको समस्या हो सकती है, जैसे ज्यादा वजन हो जाना, गलत पोस्चर या गलत लाइफस्टाइल या स्ट्रेचिंग या जोड़ों में सूजन, और कई ऐसी वजह हो सकती है जैसे आर्थराइटिस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जोड़ों को दर्द कम करने के प्राकृतिक तरीके और कौन सी गलतियां आपके जोड़ों में दर्द को बढ़ा सकती हैं और कौन से सिम्टम्स होने पर आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जोड़ों के दर्द की वजह को समझना होगा। अगर आपके जोड़ों में कभी कभी दर्द होता है या हल्का दर्द होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, या आप अगर जोड़ों में दर्द है और उस टाइम आप रेस्ट ले लेते हो, थोड़ा सा आराम ले लेते हो, तो वो दर्द चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसा दर्द सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द बार बार हो रहा है, जोड़ों में सूजन है, या सुबह उठते ही आपको जकड़न सी महसूस होती है, या जोड़ों में गर्माहट बनी हुई है, या फिर आपके जोड़ों के दर्द की वजह से रात को आपकी नींद बार बार टूट जाती है, तो ऐसे में इस दर्द को सिर्फ नॉर्मल मत समझो। इसको नॉर्मल समझने की गलती मत करो। ये साइंस आपको बता रहे हैं कि आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। आपको एक सीरियस जॉइंट पेन की समस्या इस मामले में हो सकती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात तो जोड़ों के दर्द में आपको चलना बंद नहीं करना है। आपके जॉइंट जो है मूवमेंट में रहने चाहिए। ऐसे में अक्सर क्या होता है कि लोगों को जैसे ही जोड़ों का दर्द होता है, चाहे घुटनों का हो, चाहे कंधों का हो, कमर का हो, लोग बोल देते हैं कि भाई चलना बंद करो, आराम करो। ऐसे में जोड़ों के दर्द के लिए आरामदायक होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है कि अगर आप जोड़ों के दर्द में आराम ले लेते हो, लंबे समय का आराम आपके मूवमेंट को ब्लॉक कर सकता है, यानी कि जो आपकी मूवमेंट है उसको रोक सकता है। ये आपके दर्द को और भी बढ़ा सकता है। इससे जकड़न हो सकती है, यहां तक कि इससे आपकी मसल्स भी कमजोर हो सकती है। तो इसलिए जोड़ों के दर्द में आराम तो बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना है कि आपको एक्स्ट्रा या कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके लिए आपको हल्की मूवमेंट बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक, हल्की हल्की मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या आप हल्की मतलब कोई भी ऐसी हो जो आप हल्की एक्सरसाइज कर लें, जिससे आपके जोड़ों में मूवमेंट बनी रहे और आपकी जो ये दर्द की समस्या ज्यादा ना बढ़ सके। दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी वजह बनता है वजन। दोस्तों, घुटनों के दर्द में भी वजन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जब बॉडी में वेट बढ़ जाता है तो ऐसे में हमारे घुटनों पर और हमारे हिप्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, और यही सबसे बड़ी वजह होती है जॉइंट पेन में। घुटनों, खास करके घुटनों के जॉइंट पेन में आपका वजन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सिर्फ ऐसे में आप तेल मालिश ही नहीं, बल्कि अपनी प्लेट को भी आपको फिट रखना होगा। आपको रात को हैवी खाना बंद करना होगा। तला हुआ आइटम या ज्यादा तेल वाली चीजें आपको बंद करनी होगी। जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना होगा। जो एडेड शुगर आप लेते हैं, यानी कि एक नेचुरल शुगर के अलावा आप अगर एडेड शुगर लेते हैं, आप अगर मीठा ज्यादा खाने के शौकीन है, आप स्वीट्स ज्यादा खाते हैं, तो ऐसे में आपको मीठा खाने की आदत को छोड़ना होगा, और साथ ही आपको स्मोकिंग भी बंद करनी होगी। और इसके लिए सबसे जरूरी कि आपको अपनी प्लेट को भी मैनेज करना होगा। आपको अपनी प्लेट में हाई प्रोटीन रिच फूड का इस्तेमाल करना होगा, जैसे आप उसमें दूध, दही, चना, दाल, राजमा, पनीर, ये ऐसे आइटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 के लिए आप अखरोट और मछली का सेवन कर सकते हैं, और साथ ही आप हरी पत्तेदार सब्जियों का और हर सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल तो जरूर करें। पानी का खास ख्याल रखें, पानी की कमी बिल्कुल ना दें। पानी की कमी से भी आपके जोड़ों में जकड़न या जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो सबसे बड़ी वजह है आपका जो वजन है। इसमें जो ये मेन फैक्टर होता है, तो अपने वजन को भी कंट्रोल रखो, मैनेज रखो, ताकि आपकी जॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। दोस्तों, 2-3 ऐसी गलतियां हैं जो कॉमन जॉइंट पेन होने पर लगभग सभी लोग करते हैं। सबसे पहले तो वो पेन किलर ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अगर जोड़ों में दर्द है, कहीं की भी जॉइंट पेन की आपको प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। पेन किलर आपको इंस्टेंट रिलीफ तो दे सकती है, लेकिन ये परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट में ऑप्शन आपके पास फिर भी वही बचता है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी पड़ता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये आपके पाचन पर, आपके बीपी पर या आपके ब्लड सर्कुलेशन पर भी इसका गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो बेहतर है आप पेन किलर का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा होगा। दूसरा है दोस्तों, हैवी एक्सरसाइज। कुछ लोग जॉइंट पेन होने के बाद भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनको और भी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
क्योंकि अगर आप हैवी एक्सरसाइज करोगे तो इससे आपके जॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, वहां आपके जॉइंट पर सूजन आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, दर्द बढ़ सकता है, जकड़न हो सकती है या आपकी मांसपेशियों पर भी इसका गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आपको चाहिए कि आप हैवी एक्सरसाइज की जगह बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज करें, आप हल्की वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बहरहाल एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है। दोस्तों फिर आता है जैसा कि कुछ बॉडी हमें साइन देती है, हमारी बॉडी हमें साइन देती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाती है कि जिसके लिए हमें हाथों हाथ तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि सेल्फ मेडिकेशन को अपनाना चाहिए। जैसे कि अगर आपके जॉइंट पेन में अचानक से स्वेलिंग आ गई है, सूजन बढ़ गई है, या आपके जोड़ों में गर्माहट बन रही है, जोड़ों में दर्द ज्यादा हो रहा है, या आप सही से जॉइंट पेन में अपने जॉइंट को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आपको डॉक्टर से इंस्टेंट एकदम कंसल्ट करना चाहिए, ना कि आप उसके लिए पेन किलर या कोई तेल मालिश का इंतजाम करें, ताकि इससे आपको आगे चलकर कोई नुकसान भी ना हो। तो ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि आप अपने जॉइंट पेन से रिलीफ पा सके और एक इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी आपको मिल सके। दोस्तों ये जॉइंट पेन के कुछ आपको नेचुरली, अब मैंने आपको तरीके बताए हैं, प्राकृतिक तरीके बताए, जिससे आप घर बैठे अपने कुछ हद तक जॉइंट पेन की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। जैसे आप इसमें जंक फूड का इस्तेमाल बंद करें, हैवी वेट अगर आपका है, वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो भी कम करें, या आप अगर लग रहा है कि जॉइंट पेन में टेढ़ापन है, आप जॉइंट सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, अचानक से ही आपको उसमें दर्द बढ़ रहा है, सीवियर पेन है, तो ऐसे में आप पेन किलर लेने की भी गलती ना करें। ऐसा करने से भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट, थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलता है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। जरूरी नहीं है हर जॉइंट पेन कैल्शियम की कमी की वजह से हो, कुछ वजह कुछ और भी हो सकती है जॉइंट पेन की। तो इसलिए आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, ताकि आप अपने इस जॉइंट की समस्या से बाहर निकल सके और एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सके। साथ ही दोस्तों आप अपने रूटीन को भी हेल्दी बनाएं, डेली एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, नींद की कमी का खास ख्याल रखें। अगर आप सही से सो नहीं पाते तो आपको नींद की पूर्ति करनी होगी। पानी का सही मात्रा में इस्तेमाल करना होगा, स्मोकिंग या अल्कोहल अगर करते हैं वो भी बंद करना होगा, और साथ ही आपको अपनी डाइट को भी अच्छे से बैलेंस करना होगा। प्रोटीन रिच डाइट आपको खानी होगी, ताकि आपकी मसल्स और आपकी बोन्स स्ट्रांग बनी रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक पर, तब तक के लिए हेल्दी रहे और मुस्कुराते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।